बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसा कि आपको मैंने पढ़ा था पिछले वीडियो में हैज एंड हैव का यूज, ठीक है। उसमें आपने देखा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज होता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का यूज होता है। उसे पहचानने के लिए पास शब्द या रखना शब्द से आप पहचान रहे थे, ठीक है। आप पढ़ेंगे हैड का यूज, सेम चीज़ है, वो प्रेजेंट के लिए आपने पढ़ा, अब पढ़ेंगे पास्ट के लिए। पास्ट में हैड का यूज करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में आपको हैड का यूज करना है, ठीक है। आइए काफ़ी चीज़ें हम आपको सेंटेंस के माध्यम से सिखाएंगे और उसमें आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि किस किस प्रकार का सेंटेंस हैड में यूज हो सकता है। यानी हैज, और जो आपने हैज है पढ़ा है वो प्रेजेंट में था और ये जो आप पढ़ रहे हैं वो पास्ट में है। सेम चीज़ें हैं, इसमें बस पास्ट में जो चीज़ें कही जाएंगी वो उसमें क्या कहा जा रहा था, प्रेजेंट में, ठीक। अभी भी तुम्हारे पास दवा थी, यानी इसका पहले यूज कैसे करेंगे, पहले ध्यान रखिएगा। पास्ट टेंस के सभी सब्जेक्ट के साथ अधिकार संबंध का भाव प्रकट करने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तुम्हारे पास दवा थी तो तुम्हारे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू होगा। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, योर लिख देते हैं। योर कब लगता है, योर जब आप लिखेंगे तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे के साथ नाउन आया है, नहीं आया है, तो इसलिए योर यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यहाँ पर यू हो जाएगा। और यू है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको उसके साथ हैड का यूज करना है। यू हैड हो गया, फिर क्या थी दवात, दवात का क्या था, इंक पॉड, INKPOT इंक पॉड, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक। अब लिखा है प्रिया को एक गुड़िया थी, प्रिया को एक गुड़िया थी। जैसा कि आपको बताया गया था कि इसको पहचानने के लिए या तो पांच शब्द रहेगा या तो रखना शब्द लगा रहता है, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें था, थी, थे साथ में लगा रहेगा क्योंकि ये पास्ट में है। जैसे उसके पास था, उसके पास थी, इस प्रकार से लगा रहेगा, या वह रखती थी, वह रखता था, इस तरीके से लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा प्रिया को एक गुड़िया थी, तो इसका मतलब वो कहने का कोशिश कर रहा है कि प्रिया के पास एक गुड़िया थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रिया, तो यहाँ हो जाएगा प्रिया लिख दीजिए। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों कंडीशन में आपको हेड ही लगाना है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एक लिखा है तो ए लिख दीजिए। डॉल, डॉल मिस होता है गुड़िया, ठीक। आगे देखिए राम को कार थी, सेम चीज, राम को कार थी या राम के पास एक कार थी, तो राम लिख दीजिए, राम, ठीक। फिर दोनों ही कंडीशन में सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हैड लगाइए और कार लिख दीजिए या कार लिख दीजिए, ठीक। फिर फुल स्टॉप। शिवम के पास नई कलमें थी, तो शिवम हो जाएंगे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, आपको हेल्पिंग और हैड ही लगाना है। फिर नई कार, NEW न्यू, सॉरी कार नहीं, कलम, पेन, कलमें हैं तो पेन्स हो जाएगा, फुल स्टॉप। मोहन के पास एक लाल कलम थी, तो मोहन सिंगुलर या प्लूरल आपको हेड ही लगाना है। फिर ए, फिर लाल का हो जाएगा रेड। अगला देखिए उन लोगों के पास घड़ी थी, उन लोगों के पास घड़ी थी, तो उसमें आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। उन लोगों का स्पेलिंग यहाँ हो जाएगा दे, सब्जेक्ट प्लूरल या सिंगुलर आपको लगाना है हैड, ठीक। हैड लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, घड़ी है तो वॉच, WATCH। अब देखेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इसमें नॉट और नो दोनों का ही यूज करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि नॉट कहाँ लगाना है और नो कहाँ लगाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। नॉट का प्रयोग आर्टिकल, आर्टिकल आप जानते हैं आर्टिकल 3 होते हैं, ठीक। ए और एन और द होता है, 3 होते हैं, ठीक। वो हो सकता है या फिर संख्या सूचक शब्द होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से दिया रहेगा, तो आपको उसके पहले किसका प्रयोग करना है, नॉट का, ठीक है। और नो का प्रयोग कहाँ करेंगे, नाउन या एडजेक्टिव पहले नो का यूज करेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास 2 कलमें नहीं थी, मेरे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हेड लिखेंगे और बताया गया संख्या सूचक शब्द है तो आपको नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद फिर क्या लिख देंगे, TWO2 बुक्स, BOOKS, ठीक। फिर फुल स्टॉप। आपने देखा कि आई हैड नॉट 2 बुक्स, यहाँ पे नॉट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या सूचक शब्द दिया गया है, ठीक। अगर संख्या सूचक शब्द हो या आर्टिकल हो उसके पहले आप नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा उसके पास किताबें नहीं थी, उसके पास किताबें नहीं थी तो उसके का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और तब पर भी आप हेड ही लगाएंगे। और नहीं थी तो नॉट लगेगा या नो, नो लगेगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या सूचक शब्द या आर्टिकल नहीं आया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर नो लगा, नो के बाद क्या लिखेंगे, बुक्स, BOOKS। आपने यहाँ देखा नॉट लगा, यहाँ पर नो लगा, यहाँ पे नॉट इसलिए गया, इसके बाद संख्या सूचक शब्द आई थी, और यहाँ पर नो इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे संख्या सूचक शब्द नहीं आया हुआ है। आगे देखिए राम के पास दौलत नहीं थी, तो राम हो जाएगा, राम सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों ही कंडीशन में आपको हेड लगाने का बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट लगाएंगे नहीं, नो लगाएंगे।
फिर वेल्थ WEALTH, वेल्थ मीन्स होता है धन, ठीक है। फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए। राम हैड नो वेल्थ, यानी राम के पास दौलत नहीं थी, ठीक। आगे देखिएगा, उसे बुखार नहीं था, उसे बुखार नहीं था या उसके पास बुखार नहीं था, इसका कहने का मतलब यही है। इसको बनाएंगे कैसे, उसे का हो जाएगा ही के साथ, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में आपको हेड लगाना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे नो फीवर, FEVER, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। बने रहिए जेसन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा सा ही वीडियो में मिस्टेक हो गया यहाँ पर स्पेलिंग में, यहाँ पर READ नहीं होगा, रेड का स्पेलिंग होता है RED, ठीक है, RED, जरा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। बने रहिए जेसन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए जेसन क्लासेस।